की घटना घटी है तो यह लोकतांत्रिक मर्यादा के विरुद्ध है। इंसाफ की दावेदारी की बात है तो हेमराज शाह तो 20 से बनिया जाति में 20 उपजाति है, उसमें से एक कलवार जाति से आते हैं। मैं समझता हूं कि यदि बनिया को ही टिकट मिले महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से तो यहाँ किसी तेली और कानू को मिले तो बहुत अच्छा होगा। किसी कानू और तेली को, चूंकि कानू और तेली के आबादी हेमराज शाह के जात की आबादी से 10 गुना ज्यादा। पार्टी तय करेगी और पार्टी बताएगी कि हमको कहाँ रखेगी पार्टी। ये तो पार्टी को तय करना है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को तय करना है। याद है नीतीश कुमार जी 7 मार्च 2014 को भगवानपुर हाट कॉलेज के प्रांगण में कार्यक्रम था और उस समय वह मुख्यमंत्री भी थे। और जब मंच से जाने लगे तो उतर करके जब आगे बढ़े तो रुक करके हमको कहे कि अशोक जी इंतजार कीजिए, आपको भी मौका मिलेगा। तब से आप इंतजार कर रहे हैं? तब से हम इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं आपकी बुलंद आवाज। और अभी आपको बता दें कि अभी आगे चुनाव है और तमाम पार्टियां जो है अपना अपना कार्यक्रम चला रही है। और बिहार में भी जनता दल यू ने एक कार्यक्रम चला रखा है जिसका नाम है कर्पूरी चर्चा। पूरे बिहार में चल रहा है, सभी नेता आ रहे हैं वहां पर। और इसी क्रम में महाराजगंज लोकसभा के भगवानपुर हाट में कार्यक्रम रखा गया था, जहां पर जदयू के जो कि प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा भी आए थे। लेकिन आपको बता दें कि क्यों खास है यह वीडियो, इसलिए क्योंकि जब से पार्टी की स्थापना हुई है, संस्थापक सदस्य एक व्यक्ति रहा है यहाँ से, जिनका नाम है अशोक कुमार शर्मा, और कल वहां पर नहीं दिखे थे। आज उनसे हम सवाल करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्या पार्टी में क्या आपकी कद नहीं रही या पार्टी की आपको जरूरत नहीं रही। तो चलिए हम बात करते हैं बिना देर किए हुए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले आपके चैनल के जो भी दर्शक हैं उनको मैं बधाई देता हूं और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपके माध्यम से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री एवं जनता दल यू के सर्वमान्य नेता आदरणीय नीतीश कुमार तक आप बात को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में आपके पास हम आए हैं। कल एक चर्चा हुई थी आपके घर के पास का, ये जो कि है और आपके प्रखंड का है, फिर वहां आप कल नहीं दिखे थे, क्या कारण है? कल जो कर्पूरी चर्चा हुई वह मेरे घर से मात्र 300 मीटर के दूरी पर कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं था। मुझे आज अखबार के माध्यम से पता चला कि प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा आए थे और जिला के वर्तमान अध्यक्ष भाई चंद्रकेतु सिंह भी आए थे और नए पुराने सभी कार्यकर्ता आए थे और भी प्रदेश के नेता आए थे। लेकिन हमको इस बात की कोई जानकारी न पार्टी स्तर पर मिली है, न कोई नेता व्यक्तिगत स्तर पर हमको दिया है। अब इस संबंध में तो माननीय मुख्यमंत्री और जनता दल यू के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार बता सकते हैं, या प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा बता सकते हैं, या चंद्रकेतु सिंह जिला अध्यक्ष बता सकते हैं कि क्या चंद्रकेतु सिंह और मैं समता पार्टी से पहले जनता दल जार्ज बना था, तो ये तो चंद्रकेतु सिंह बता सकते हैं कि जनता दल जार्ज के जमाने से पार्टी में है या समता पार्टी बनने के बाद आए। इस पार्टी के बारे में वही बता सकते हैं कि इस पार्टी में कब से कार्य कर रहे हैं। तो ये बताइए कि इतने दिन से आप पुराने यहाँ के कैंडिडेट है, फिर भी आपको पूछा नहीं गया, निमंत्रण नहीं दिया गया, तो क्या लगता है कि पार्टी की आपको जरूरत नहीं है? इस संबंध में पार्टी के वरिष्ठ नेता बताएंगे और पार्टी के जो सर्वमान्य नेता हैं नीतीश कुमार के यहाँ मुझे परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, वही अच्छी तरह से बता सकते हैं। और जहाँ तक राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी की बात है तो ललन सिंह जी को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। ललन सिंह जी, हमको याद है कि इस प्रदेश में लालू प्रसाद यादव की सरकार बनी थी, उस सरकार में स्वर्गीय सुधा श्रीवास्तव उस समय की स्वास्थ्य मंत्री थी और उनके यहाँ ललन सिंह जी वहाँ पर मैंने दिखाई देते थे उनके यहाँ। बहुत पहले की बात है, पुनाई चौक में। अच्छा, ये देखिए कि ललन सिंह की आपने बात किया, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप भी उस समय से हैं, अभी तक आप यहीं रह गए, क्या कारण है? तो यह तो पार्टी तय करेगी और पार्टी बताएगी कि हमको कहाँ रखेगी पार्टी। यह तो पार्टी को तय करना है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को तय करना है। हमको याद है नीतीश कुमार जी 7 मार्च 2014 को भगवानपुर हाट कॉलेज के प्रांगण में कार्यक्रम था और उस समय वह मुख्यमंत्री भी थे। और जब मंच से जाने लगे तो उतर करके जब आगे बढ़े तो रुक करके हमको कहे कि अशोक जी इंतजार कीजिए, आपको भी मौका मिलेगा। तब से आप इंतजार कर रहे हैं? तब से हम इंतजार कर रहे हैं। और माननीय नीतीश कुमार कब मौका देंगे यह तो उनको तय करना है। लेकिन इस समय अभी की अगर हम बात करें तो अभी महाराजगंज लोकसभा से
हेमनारायण शाह जो कि दावेदार जो कि सांसद सीट के लिए हैं और जो कि चर्चा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, क्या कहेंगे? जहां तक हेमनारायण शाह की दावेदारी की बात है तो हेमनारायण शाह तो 20 से बनिया जाति में 20 उपजाति है, उसमें से एक कलवार जाति से आते हैं। मैं समझता हूं कि यदि बनिया को ही टिकट मिले महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से तो यहाँ किसी तेली और कानू को मिले तो बहुत अच्छा होगा। किसी कानू और तेली को, चूंकि कानू और तेली के आबादी हेमनारायण शाह के जात की आबादी से 10 गुना ज्यादा है। क्या जैसे कि इस बार जो जातिगत जो जनगणना हुआ है, तो क्या इस पे भी प्रभाव पड़ेगा चुनाव में अब इस बार? अभी तक बनिया के जहां तक प्रतिनिधित्व की बात है तो बनिया का तो बहुत आबादी है इस प्रदेश में। कानू का, तेली का जो इंडिविजुअल जो व्यक्तिगत माने उसका माने स्वतंत्र जात है, उसका आबादी कलवार से 10 गुना ज्यादा है। और सबसे ज्यादा राजनीति में कलवार ही लाभ उठा लिया है, लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। तो कानू और तेली का क्या होगा? और छोटी छोटी जातियां हैं उसमें उनका क्या होगा? तो इसके लिए तो आपको पार्टी से मांग करनी चाहिए कि और भी जो लोग हैं और भी जो जातियां हैं उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। हालांकि हेमनारायण शाह विधायक रह चुके हैं। तो ये तो पार्टी को तय करना है कि एक ही आदमी को बार बार क्यों माने उस पर विचार हो। तो क्या और लोगों को, और जहां तक हेमनारायण शाह की बात है तो हेमनारायण शाह तो 2015 के विधानसभा चुनाव में जनता दल यू के टिकट पर चुनाव लड़े, तो कभी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं रहे। हेमनारायण शाह तो एक बिजनेसमैन रहे हैं, आलू का व्यापारी रहे हैं और उनका कारोबार है, वह राजनीति में तो कभी नहीं रहे। लेकिन अब चूंकि उनके पास पैसा है, पैसे के बल पर चाहते हैं लोकसभा और राज्यसभा में जाना, तो वो अलग बात है। अच्छा, ये बताइए, जैसे एक बात और आती है कि बहुत सारे जो कि पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं जो अभी तक झंडा ही ढो रहे हैं। क्या झंडा ढोना ही नसीब है उन लोगों के लिए कि उनको पार्टी और भी आगे पहुंचाए? आपका क्या राय है इस पे? ये तो नीतीश कुमार जी को तय करना है, चूंकि पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं कि लाखों मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ता हैं और मेरे जैसे कार्यकर्ता से क्या मैंने झोला डुलवाना और पताका पार्टी का झंडा ही डुलवाना उचित है, या किसी सरकारी पद पर या पॉलिटिकल पद पर स्थापित करना मैंने जरूरी है, या राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में भेजना जरूरी है? ये तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तय करना है। अच्छा, ये बताइए कि कल जो अभी यहाँ जो चर्चा हुआ था तो इसमें कुछ लोगों के हमें खबर मिला है कि मंच से भी उतारने की कोशिश किया गया है इसे। इस तरह की बात मुझे सुनने को मिला है, चूंकि मैं तो वहाँ कार्यक्रम में था नहीं और न कार्यक्रम के बारे में हमें कोई न्योता मिला था, न कहीं से आमंत्रण मिला था। लेकिन मुझे भी सुनने को मिला है कि मंच पर कुछ लोगों को व्यावृत करने का प्रयास किया गया। तो इस पर अब पता किया जाएगा कि क्या बात है, और इस पर पार्टी को भी संज्ञान लेना चाहिए। चंद्रकेतु सिंह जो जिला अध्यक्ष हैं और उमेश कुशवाहा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको संज्ञान लेना चाहिए। तो क्या ये जो कल किया गया है, तो क्या ये पार्टी के लिहाज से या एक कार्यकर्ता के लिहाज से कैसे देखते हैं आप इसको? यदि इस तरह की घटना घटी है तो यह लोकतांत्रिक मर्यादा के विरुद्ध है।